बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज हम सब सुंदर साथ जी के पास देवेंद्र भैया यानी के डीपी सिंह जी आज हम सब से अपने हृदय की मीठी बातें, अपनी आत्मिक यात्रा से रिलेटेड हम सब सुंदर साथ जी के साथ साझा करेंगे। क्या पता किस रूह को किस बात से प्रेरणा मिले, किस बात से चोट लगे और किस रूह के जीवन में वैसी ही घटनाएं मिलती जुलती सी व्यतीत वो कर रही हो, वैसा जीवन, और उनको खड़े होने की प्रेरणा उनसे मिले। आइए चलते हैं। और प्रणाम जी भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप पहले से ही बचपन से ही प्रणामी धर्म में थे, या फिर आपको बाद में किस प्रकार आपकी यात्रा रही सुंदर साथ परिवार में आने की? प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम सोनिया जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम। आप, हाँ जी, अब दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है भैया। हाँ, मैं तो परिवार से नहीं था। आर्य समाजी परिवार है हमारा। अभी भी आर्य समाजी है परिवार तो। और थोड़ा सा मैं बचपन की बात बताऊं तो बचपन मेरा दादा दादी और बुआ के साथ ही रहा, क्योंकि फादर तो जो है सर्विस करते थे, तो वो अलग रहते थे। मदर फादर मेरठ में थे और मैं गांव में रहता था दादा दादी के साथ में। सर्विस तो दादाजी भी करते थे, टैक्स इंस्पेक्टर थे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में। हम्म। जी, तो प्रणाम जी, आप प्रणाम अपने सुंदर साथ जी। परिवार के बारे में बता रहे थे भाई। हाँ जी, आप किन के घर में रहे? प्रणाम जी। जी। हाँ हाँ, मैं कह रहा था कि मेरा बचपन जो है दादा दादी और बुआ जी के साथ में गुजरा है, गांव में। और फादर जो है वो सर्विस करते थे, तो वो जो है बाहर थे। दादाजी भी जॉब में ही थे, वो टैक्स इंस्पेक्टर थे। लेकिन वो सैटरडे में आ जाते थे गाँव में और मंडे में जाते थे। संडे में हमेशा जो है हमारे यहाँ हवन हुआ करता था। वो खुद करते थे दादाजी हमारे। और हम सब लोगों की ड्यूटी थी कि हमें हवन में जरूर बैठना है। तो इस तरह से जो है मेरा बचपन स्टार्ट हुआ। फादर मदर तो मेरे पास गांव में जो है करीब जब मैं 7th 8th क्लास में आ गया तब आए थे। उसके बाद मैंने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, डिप्लोमा किया, 2 3 साल प्राइवेट नौकरी करी। तभी फिर मेरी बीच में शादी हो गई। शादी हुई तो मुझे नहीं पता था, मेरी पत्नी जो है पहले से ही तारतम लिए हुए थे रतनपुरी से, सरकार श्री से, क्योंकि उनका जो गांव भी वहीं पास ही पड़ता है। वो बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी सरकार श्री के साथ में, और बड़ा लाड भी मिलता था उनको। लेकिन मेरे को नहीं पता था, ना ही उन्होंने जो है शादी के बाद 6 7 साल तक इस बात का जिक्र किया, क्योंकि हमारा परिवार जो था जो आर्य समाजी था कि इस चीज को मानता नहीं था। तो उन्होंने इस बात का कोई वो नहीं किया कि भाई ठीक है, अपना जो है। फिर बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद उन्होंने थोड़ा सा इस बात का करा कि मुझे जो है आश्रम जाना है और मैं इस तरह से जुड़ी हुई हूँ और भंडारे पे चलना है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मैंने भी चलो। तो पहली बार भंडारे में सरकार से का दर्शन हुआ, उनसे प्रणाम हुई, चर्चा भी सुनी उनकी, बहुत अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद तो फिर जो है लगभग हर साल ही जो है भंडारे में जाने लगे हम लोग। उनकी वाणी सुनते थे सरकार श्री की, तो बहुत ही भावपूर्ण। और कभी कभी तो ऐसी चर्चा होती थी कि सारा सुंदर साथ रोने लगता था, बहुत चोट लगती थी। लेकिन पिछले संस्कार ऐसे होने की वजह से आर्य समाज के और वो सब जो अंदर भरा हुआ था,
कि सब ये सोचते थे कि भाई जो है सबने अपने अपने वो खोल रखे हैं। यही लगता था कि जितने भी महात्मा हैं या वो है सब जो है अपना अपना प्रचार करते हैं। तो अच्छा बहुत लगता था, लेकिन जो है अंदर इस बात का नहीं हुआ कि भाई मैं तारतम लूं। चलता रहा इसी तरह से। पत्नी ने मुझे कभी नहीं कहा कि भाई आप जो है तारतम ले लो या इससे जुड़ो, क्योंकि उनका मानना ये था कि जब मेरे अंदर खुद ही इस बात का वो होगा, लगेगा कि हाँ मुझे इसमें जुड़ना चाहिए, रहना चाहिए, तो खुद ही लेंगे। काफी समय बीत गया। उसके बाद जो है राज जी ने सोचा कि भाई जो है आतम तो है, लेकिन ये ऐसे नहीं आएगी, अब कुछ झटका देना पड़ेगा। तो ऐसा हुआ कि मुझे जॉन्डिस हो गया, और इतना खतरनाक हो गया कि जहां मैं रहता था रुड़की, वहां सब डॉक्टरों ने मना कर दिया कि जी यहाँ तो इनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, अब इनको आप जो है एम्स ले जाओ दिल्ली, या फिर पीजीआई चंडीगढ़ ले जाओ। तो बच्चे छोटे ही थे। वाइफ ने बच्चों को वहीं पड़ोस वालों को कहा भाई आप लोग देखो, मैं इनको लेकर जा रही हूँ। और लेके अकेली ही चंडीगढ़ आ गई। 10 दिन तक मेरा बढ़ता ही गया, और ऐसी स्थिति आ गई कि पूरा शरीर सिर सब बिल्कुल पीला हो गया, और मुझे लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं। लेकिन मेरी पत्नी को बहुत विश्वास था राज जी पे, सरकार श्री पे। वो कहने लगे तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं लगता। और नहीं नहीं, आप बिल्कुल मत कर रहा हो, और कोई कुछ नहीं हो पाएगा। तो मुझे भी लगा उनके विश्वास को देख के कि भाई अगर जो है इतना इनको विश्वास है, तो मैं भी जो है अगर मैं ठीक हो जाता हूँ तो मैं जाकर तारता हूँ लोगों से सबसे पहले। वो मेरा कहना था उस बात को उनके सामने। और उस दिन से ही मेरा जो है वो डाउन शुरू हो गया, क्योंकि मेरी जो है टेस्टिंग हर दूसरे तीसरे दिन होती थी ब्लड की। तो इस बार जब टेस्टिंग हुई तो नीचे आने शुरू हो गई। डॉक्टर बहुत खुश हुआ, और उन्होंने कहा कि अब जो है तुम्हारे हाथ में है इसका जीवन, और आप जो है इनको खिलाओ पिलाओ खूब अच्छी तरह से, और ये ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से मुझे अंदर से वो विश्वास बढ़ा कि वाकई जो है अब मुझे सरकार श्री के चरणों में जाना पड़ेगा, और वहीं से कल्याण होगा। ठीक हुआ तो फिर उनसे तारतम लिया। तारतम लेके चर्चा तो पहले भी सुनते ही रहते थे, लेकिन अब थोड़ा सा अंतर हो गया उस चीज को करने में। लेकिन वो काफी टाइम हो गया था उस चीज में। लग तो गया था मैं 86 87 से, लेकिन तारतम जाके लिया मैंने 97 96 के आसपास। इसके बीच में घटना और घटती है कि जब हम भंडारे पे गए थे, तो उस समय कृष्ण का और जो है श्री जी साईं वाला वो चल रहा था काफी कुछ। तो सरकार श्री ने आह्वान किया था कि भाई मैं पन्ना जा रहा हूँ अब जो है भंडारे पे, और वहां इस बात की चर्चा होगी समाज के सामने। हो सकता है कुछ जो है कठिनाई भी आए, तो मैं सुंदर साथ से चाहता हूँ कि मेरे साथ जितना मैक्सिमम सुंदर साथ जा सकता है वो चले। तो तब तो चूंकि मैंने तारतम नहीं लिया था, तो मैंने तो मगर ठीक है, ऐसे अपने सुन के अपने जो है ठीक है, आ गया अपने घर पे जो है। लेकिन इनके मन में जो है वो ठीक है भाई जो है ऐसा हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। कुछ दिन बाद ही ये भंडारा शुरू हो जाता है वहां का, पन्ना जी का, रतनपुरी के बाद। तो टाइम आ गया, और ये अपने चिंतित रहने लगे। एक दिन मैं ऑफिस से आया 7 बजे करीब। तो मेरी बिटिया छोटी थी उस समय, करीब 5 6 साल की रही होगी। तो मुझे गैर में उसने बताया कि आज तो मम्मी शाम से रो रही है, काम भी कर रही है, रो रही है। मैं भाई क्या हुआ? तो मैंने पूछा जाके मैं क्या बात है? तो कहने लगी, मुझे तो पगला ही जाना है, और ऐसे ऐसे बात है, सरकार से पे विपत्ति है, और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, ठीक है। अब मेरी ड्यूटी, चूंकि मैं इलेक्ट्रिकल से किया था, तो असेंशियल ड्यूटी थी, उसमें छुट्टी मिलना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। और काफी बड़ा कैंपस था, हम 2 ही लोग थे जो उसको देखते थे पूरे कैंपस को।
हमारा रुड़की कैंपस 365 एकड़ का कैंपस है, और कई सारे सब स्टेशन थे बिजली के, वो सब देखने पड़ते थे। मेंटेनेंस सारे हॉस्टल, डिपार्टमेंट्स और रेजिडेंसी सब की हमारे ऊपर ही थी। तो मैंने पता करता हूँ मैं क्या स्थिति हो सकती है। तो कुलीग से मैंने बात की, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी, आ जाओ। फिर मैं अपने बॉस से बात की, तो चूंकि राज्य का वो था, तो उन्होंने मना नहीं की कि ठीक है, अच्छा ठीक है, इमरजेंसी है तो चले जाओ। 7 बजे आया था मैं, देखिए, और 8:30 बजे तक हम जो है घर से निकल लिए, और बच्चों को पड़ोसी के यहाँ छोड़ा कि आप देखो 2-3 दिन जो लगेंगे उसमें। तो पड़ोसी भी बहुत अच्छे लोग हुआ करते थे उस समय, अभी भी घर है, अपने उसकी बात है। तो छोटे छोटे बच्चे हमारे जो है उन्होंने ही रखे फिर। तो हम 8:30 बजे निकल गए, 9 बजे बस जाती थी आगरा के लिए। तो उसमें बैठे, आगरा से झांसी गए, झांसी से सतना गए, सतना से हम जो है अगले दिन रात को 9 बजे पहुंचे पटना के। वहां जाके सरकार श्री का पता किया भाई कहाँ ठहरे हुए हैं। तो उनसे मुलाकात 10 बजे हुई, प्रणाम हुई। सरकार श्री देख के बहुत खुश हुए कि भाई इतनी रात को तुम आए कैसे, बात हुई, बताया उनको। कहने चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठहरने की व्यवस्था करी, रुकने की। सुबह पता चला कि उस बारे में तो उन्होंने बात ही नहीं की पन्ना वालों ने उनसे। और उनको रमन भाई जी ने रात को ही फिर जो है वापस भेज दिया था सरकार श्री को। तो झगड़े का बहुत ज्यादा अंदाजा अंदेशा था। तो अगले दिन फिर हम लोग भी वहां से वापस आ गए। तो इंसिडेंट हुआ इस तरह का। अब मिसिज को तो बहुत सरकार श्री से लगाव था, उनका बड़ा लाड़ था उनके ऊपर। तो उनके तो दिल में बसा हुआ था पूरी पूरी जो है। अब उसके बाद मुझे भी जो है सार्थम लेने के बाद मुझे फिर इस बात का वहां से काफी फिर कुछ मैं साहित्य लेके आया। उन्होंने टीका कराया था सरकार से ने, वो सारा टीका लेके आया, पढ़ना शुरू किया। लेकिन समय मुझे सर्विस में मिल नहीं पाता था। एसेंशियल ड्यूटी थी 24 आवर्स की, मतलब कहने को तो 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी थी। लेकिन किस समय कोई फॉल्ट हो गया तो रात को 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, तभी जाना पड़ता था। एकदम फोन आ जाता था कि भाई आ जाओ, सप्लाई बंद है। तो रिटायरमेंट के बाद फिर जो है मुझे समय मिला, तो मैंने फिर पूरी वाणी को और गीतक को 2 से 3 बार पढ़ा, टीका को सरकार श्री के। लेकिन मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था फिर भी। अब उनके जाने के बाद सरकार श्री के जो स्वामी जी हैं, पता चला कि उनको फिर वहां नहीं रखा गया रतनपुरी में। तो वहां फिर जाने का मन भी नहीं करता था, बहुत कम जाना आना हो गया वहां पे जो है रतनपुरी में। 2005 में जब स्वामी जी ने यहाँ आश्रम अपना योगपीठ बनाया, तो बल्कि यहाँ जाना शुरू किया फिर हमने, और यहाँ से जुड़े। उसके बाद उनका साहित्य भी लिया स्वामी जी का, वो पढ़ा। करते करते कोरोना काल आ गया। उससे पहले मैंने किरण जी जो अ, जयपुर वाली है, उनकी कुछ वीडियोस देखी। तो उससे फिर वो चरचनी का कुछ थोड़ा सा ज्ञान हुआ, क्योंकि जब वो पढ़ते थे वाणी, तो उसमें जो परिक्रमा ग्रंथ था उसको तो बस समझ ही नहीं आता था। हालांकि मैं चरचनी के नक्शे भी लेके आया था, उन नक्शों को देख के भी समझने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी समझ नहीं आते थे। उनको देख के फिर जो है जब उनकी वीडियो मैंने देखी, तो कुछ कुछ थोड़ा समझ में आने लगा। उसके बाद मुझे मीनू जी का पता चला कि उन्होंने शुरू कर रखा है, तो मैं उनके साथ जुड़ा जो उनके, तब कुछ काफी समझ आने लगा। और फिर जब आपने शुरू कराया, तो फिर तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होगी। कुछ ऐसा रहा ही नहीं कि भी जो है काफी कुछ खुल गया उस चीज को। आसान भी लगने लगा, जो इतना मुश्किल लगता था कि पता नहीं क्या है वो चीज परिक्रमा का। उसके बाद तो फिर जो है आपके साथ जुड़ के सब चीज हुआ, इतना ज्यादा हुआ कि जो है अब कोई बात ही नहीं है। अब तो सारे दिन सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई मीटिंग किसी उस पर जो है जुड़े रहते हैं, और बस यही चलता रहता है। इस तरह का अपना सारा ये सफर रहा मेरा जुड़ने का।
इस आध्यात्म से। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। मुझे बहुत प्यारी बात आपने बीच में, पूरी यात्रा के बीच में एक आपने बात बताई कि मेरी धर्म पत्नी सरकार श्री जी एज अ सतगुरु उनके पूरी तरह से उन पे समर्पित थी, पर उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि तारतम ले लीजिए, या कभी फोर्स नहीं किया। जब इनके दिल में आएगी, जब उनको पहचान होगी तो अपने आप ले लेंगे। पति पत्नी का ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी आपने एक बात में बता दिया हम सब सुंदर साथ को। और देवेंद्र भैया भी कभी पीछे नहीं रहे, हालांकि उन्होंने तारतम नहीं लिया था, पर अपनी धर्म पत्नी को लेकर जाते रहे। जब उन्होंने कहा मुझे रतनपुरी जाना है, मुझे सरकाश्री के पास जाना है, मुझे यहाँ जाना है, उनको लेकर जाते रहे। ऐसा नहीं है कि मैंने तारतम नहीं लिया हुआ तो मैं अपनी पत्नी को वहां जाने से रोकूंगा। अति सुंदर। और उसके बाद कैसे धीरे धीरे ईमान पर, कैसे धीरे धीरे वो यात्रा उनकी बढ़ती रही भैया की। और हम सब ने देखा है सुंदर साथ जी, जब वो चर्चनी से जुड़े तो पहले तो थोड़ा थोड़ा हर सुंदर साथ धीरे धीरे चलते, और फिर वो किन बारीकियों तक पहुंचते थे। एक एक रॉस की एक एक सीढ़ी, और वन से भी रॉस पे जाने की कितनी सीढ़ियां, यहाँ एक तो यहाँ तीन क्यों, एक एक बारीकी वो पूछते थे। और जब प्रश्नों की भी बारी आती थी, डीपी सिंह जी वॉज वन ऑफ देम, जो हमेशा बारीकी के प्रश्न पूछ पूछ के उन शोभा को अपने हृदय में उतारा करते थे। एंड वी वर सो सरप्राइज टू नो कि डीपी सिंह भैया बचपन से प्रणामी नहीं है, और उनको कुछ वर्ष ही हुए थे प्रणामी समाज में आए हुए। अति सुंदर। और मैं सुदेश सिंह दीदी को भी इसमें बहुत बधाई देना चाहूंगी कि इसमें उनका रोल बहुत रहा। वो ईमान पे पक्की रही, उनके ईमान ने डीपी सिंह भैया को पिघला दिया। किस प्रकार जब वो बीमार भी हुए तो कैसे वो ईमान पे खड़ी रही कि नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे सरकार श्री हमेशा मेरे साथ हैं। इट्स एन एग्जाम्पल सुंदर साथ जी, ईमान पे खड़े होकर कैसे पिघलाया जा सकता है। और वो कितने कोमल थे जो पिघल गए। अति सुंदर। और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपके पति पत्नी के, अब कैसा लगता है भैया, वो दिन भी थे जब आप इधर नहीं आए थे तो दीदी आपसे कुछ ऐसी बात इस बारे में नहीं कर पाती थी, पर अब आप आपस में पूरी डिस्कशंस पिया जी की कर सकते हैं। कैसा चेंज आया है आपस में? हाँ, अब तो खैर बहुत चेंज आ गया है। अब बातें उसी राज्य की होती है। लेकिन उनका जो है एक्चुअली चर्चनी में, उसमें वो कहती है मुझे समझ नहीं आती, तो इसलिए वो उसको ज्यादा अटेंड भी नहीं करती। शाम को करती है थोड़ी थोड़ी जो है। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे जो है उनको अंदर जो प्रेम और भाव है ना एक्चुअली में, जो जितना उनका कोमल हृदय है मेरा नहीं है, जितना प्रेम भाव में मुझ में नहीं है, वो चीज मेरे में नहीं आई पाई। वो बहुत ही मतलब कोमल हृदय से, मतलब बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। वो कहते हैं कि मेरे तो दिल में बसे हुए हैं सरकार श्री राज जी। एक पल के लिए भी अलग नहीं होते। वो कभी भी किसी बात की कभी चिंता नहीं करती, कुछ भी हो जाए चाहे। मुझे कहते रहते मुझे चिंता हो किसी बात के लिए भी, कोई ऐसी घटना हो जाए, वो कहते हैं कुछ नहीं है, आप चिंता ना करो, वो हर पल हमारे साथ हैं और देख रहे हैं। तो उनका दृढ़ विश्वास देख के ही मुझे जो है अपने आप में विश्वास शुरू हुआ है। और वो हमेशा, वो तो हम हमेशा से ही है। उनको बहुत विश्वास है सरकार श्री पे, और सरकार श्री उनसे बहुत लाड करते थे। वो बताती है अपनी कुछ बातें जो है सरकार श्री के साथ की, तो बहुत प्रेम करते थे सरकार श्री से। लेकिन वो थोड़ा पीछे रहती थी। गांव का थोड़ा सा माहौल ऐसे होता है, और फिर राजपूत परिवार से वो कहते थे आगे आगे बैठ, तो पीछे मैं तो पीछे ही ठीक हूँ। तो इस तरह की जो है, तो अब तो बातें होती हैं सब, राज्य की बात होती है हमारी आपस में ज्यादातर जो है। और वो भी जूम पे सारी अटेंड करती है, बस ये है कि वीडियो ऑन नहीं करती, वो जो है देखती सब कुछ है। तो ये है। तो किस प्रकार भैया वाणी से जुड़ने से पहले एक बात होती है, और वाणी कितना ठोस अंदर बना देती है, आप इसमें क्या आ, अपना उसका अनुभव बताना चाहेंगे कि श्रीमुख वाणी की एक एक चौपाई हमें कितना ठोस अंदर बल प्रदान करती है? मैं तो अपना थोड़ा सा ये चेंजेस बताना चाहूंगा कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, जरा जरा सी बातों में गुस्सा आता था, लेकिन अब वो चीज चेंज हो गई, बहुत चेंज हो गई।
आता है, लेकिन वो मतलब बहुत ही कम की तरफ है जो है। दूसरी, रहने में बहुत फर्क पड़ गया है आज की डेट में। वो सब आप सबके जो है प्रयास से हमारे अंदर भी वो चीज भर रही है। और अब वो बस इसके अलावा कुछ और मन ही नहीं करता। क्लास का और उसका जुड़ने का और पढ़ने का वो सब जो है ना, अब तो हर समय बस इसी में लगे रहते हैं। अब स्वामी जी कितनी टीका सब आ गई है, मैं सारा उनका वो ले आया था साहित्य भी स्वामी जी का। सब उसको जितना समय, अब तो चूंकि समय समय है मिलके पढ़ने का बैठने का। उस समय तो बिल्कुल जब नौकरी में था, नौकरी में मैंने देखा कि मेरे आती है दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें आई। प्रमोशन में दिक्कत आई, एंट्रेंस में दिक्कत आई। 4 साल मैंने प्राइवेट जॉब किया, लुधियाना भी रहा ओसवाल फैक्ट्री में, और शुगर फैक्ट्री में भी मैंने काम किया प्राइवेट जो है। लेकिन ये सब चीजें झंझट मुझे लगा, फिर शादी के बाद से एकदम चेंज हो गया, और 1 साल के अंदर ही मेरी सर्विस जो है परमानेंट लग गई यहाँ पे IIT रुड़की में। उस समय तो खैर यूनिवर्सिटी थी। तो एक तो ये मुझे राज्य के मगर उनके साथ जुड़ने के बाद, भाई थे तो मेरे साथ, लेकिन उनका ज्यादा प्रभाव मेरे के ऊपर पड़ा। उनकी ज्यादा विश्वास और वो सब चीजों से मेरे ऊपर उस चीज का इफेक्ट पड़ा, मेरे उसमें भी। और बीच में जो दिक्कतें आती थी, तो वो सब जो है बस मुझे ये लगता था कि बस ठीक है, राज्य जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उसमें कोई तो उससे मतलब जो है घबराहट नहीं होती थी। जो हो गया ठीक है, क्योंकि सर्विस में बहुत तरह के अप डाउन होते हैं। हमारा जॉब ऐसा था, और 24 आवर्स की ड्यूटी, रात दिन काम करने का समय बहुत ही कम दे पाता था मैं इनको भी और वहां भी। एक बार 1 महीने का शिविर लगाया सरकार श्री ने, तो उसमें चूंकि इनको तो जाना था, तो मैं भी गया। 10 दिन की छुट्टी बड़ी मुश्किल से लेके गया था। मुझे पता है कि मैंने जो है मेडिकल वगैरह देखा तब छुट्टी ली थी। तो ये तो पूरा 1 महीना रही, लेकिन मैं 10 दिन में भी मुझे काफी कुछ वहां से प्राप्त हुआ उस समय जो है, जबकि दांत तो नहीं लिया था मैंने। तो सरकार श्री का तो खैर मतलब जो है इतना अधिक प्रभाव लेने से पहले भी बहुत अधिक जो है मुझे अंदर तक जो है वो करता था, चोट करता था अंदर तक जो सरकार श्री के बारे में बातें जो है। तो आज की डेट में तो खैर काफी कुछ चेंज हो गया है, काफी कुछ बदल गया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। किन किस सुंदर साथ के अंदर कितना कुछ भरा हुआ है। सो राजी का बहुत बहुत थैंक यू। और सुदेश दीदी से भी जरूर रिक्वेस्ट कीजिएगा कि एक दिन वो भी अपने हृदय की मीठी बत्तियां हम सब सुंदर साथ से जरूर शेयर करें। हम सबको बहुत कुछ उनसे भी सीखने को मिलेगा। और बहुत कोमल हृदय में कहूंगी डीपी सिंह जी। और हर हर बात में क्रेडिट दे रहे हैं हमारी दीदी को, हर बात में। तो ये कोमल हृदय की निशानी होती है सुंदर साथ जी। इस कोमलता के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कि उनकी वजह से मुझे मिला सुंदर साथ जी। जो भी ये सूचना आप तक लेकर आया हो ना, कि धनी से जुड़ना है, या उनकी बात, पहली बात जिस सुंदर साथ ने आपको बताई हो ना, ये डीपी सिंह भैया से हमने सीखना है। कि जो सूचना आप तक, सस्सी कहती है कोई सूचना लेकर आ जाए ना, मैं 1000 बार लाख बेर सिर दीजिए, लाख बार सिर काट के उसके चरणों में मैं अर्पित कर दूं, कोई मुझे बता दे कि मेरा पुन्नू आया है। तो इस प्रकार यदि कोई भी सुंदर साथ सूचना दी हो जिसने पहली बार आपको, कि यहाँ वो वाणी आ गई है और यहाँ वो ज्ञान आ चुका है, उस सुंदर साथ के चरणों में भी आज डीपी सिंह भैया जी से प्रेरणा लेकर जरूर जरूर उनके चरणों में प्रणाम कीजिएगा। अति सुंदर। आप और भी जो अनुभव बताना चाहें वो भी बताइए। और हमें जागने के कार्य को और तेजी से बढ़ाने के लिए, जैसे कि स्वामी जी कहते हैं, श्री राजन स्वामी जी की, और तेजी से बढ़े। आपको क्या लगता है कि और कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? कैसे हम उसमें, हम सुंदर साथ कैसे अपने सतगुरु का उसमें थोड़ी सी एक बूंद मात्र हम भी प्रयास कर सकते हैं? आप अपने प्लीज गिव योर 2 सेंस। प्रणाम जी। अब स्वामी जी सरकार श्री ने जैसे बेड़ा उठाया था पूरे जागने अभियान का, अब जैसे 100 दिन की यात्रा की है, हम लोग भी जुड़े। 10 दिन मुझे भी सौभाग्य मिला उनके साथ रहने का, जुड़ने का। तो वो तो प्रेरणा पूरी दे रहे हैं, और सब इसमें लगे हुए हैं, सभी सुंदर साथ। अब तो यह है कि हमें सबको, हम खुद भी, मैं भी खुद जो है साहित्य बांटता हूँ, लोगों को प्रेरित करता हूँ।
लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि पता नहीं, लोगों को बताने के बाद भी, इतना शेयर करने के बाद भी, मैं अपने आईआईटी में भी मैंने कम से कम भी 400 लोगों को साहित्य बांटा, किसी का एक का भी जवाब लौट के नहीं आया। मैंने पूछा भी कैसा लगा, किसी ने तो पढ़ी नहीं बुक जो है। तो ये जो संसार का हिसाब किताब है, ऐसा इसमें लगा हुआ है माया में कि उसको देखने सुनने की बिल्कुल जो है फुर्सत ही नहीं है कतई भी। और उनका क्या कहूं, मैं तो खुद भी जब सर्विस करी जुड़ने के बाद भी समय नहीं दे पाया उतना जो है, तो मुझे अपना बहुत दुख होता है उस चीज का कि सरकार सही से 85-86 से मैं जुड़ गया था, और जाके 97 में तो मैंने जाके हो लिया तारतम। सुनता था उनका, लेकिन वो कोई पर्टिकुलर समय समय होता था, नहीं तो सारे दिन माया के काम में, क्योंकि 24 आवर्स ड्यूटी के चक्कर में जो है बस समय नहीं, दिमाग नहीं चलता था उस चीज के लिए। तो अब उन चीजों का एहसास होता है। तो ये है कि जब भी जो चीज मिल जाए जिसको, तो उसे उसी तरफ जो है पकड़ लेना चाहिए और उसमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि कल्याण हमारा उस चीज से होना है। यहाँ संसार से कुछ नहीं मिलना है। शांति मिलनी है तो वहीं से मिलनी है, सुख मिलना है वहीं से मिलना है। ये सब जो है क्षणिक है। अब इस चीज का मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि कोई जमीन है, प्रॉपर्टी है या कुछ है, बिल्कुल भी मुझे अंदर से जरा सा भी होता कि भाई है ऐसा है नदी। तो ये चेंजेस आए हैं वाणी पढ़ के, को सुन के, इससे जुड़ के उसी का एहसास हो रहा है जो है। मतलब जरा सी भी लेस मात्र को भी नहीं होता कि भी जो है मैं कोई चीज मेरे पास आए या मुझे कोई चाहना हो, नथिंग सिवाय राज्य के और कोई चाहना नहीं है। अब तो यह है कि कितना थोड़ा समय बचा है, तो जितनी जल्दी जितनी मेहनत से मिल जाए तो वो जो है मेरे लिए सबसे अच्छा शुभ होगा। सबके लिए यही है कि सब जुड़े और सब अपने हृदय को निर्मल करके और राज्य के चरणों में जाएं, उनका ध्यान करें। उनका अपना कल्याण भी होगा, समाज का कल्याण होगा सबके लिए, सब स्वस्थ होंगे। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, रोज रोज ब्रह्मवाणी से जुड़ने का देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, ये बहुत सुंदर। कोई इच्छा नहीं होती, नो प्रॉपर्टी बढ़ जाए, ये मिल जाए, ये सुख सुविधा मिल जाए, कोई इच्छाएं खत्म होती जा रही हैं। लेश मात्र भी इच्छा हृदय में ना रहे, एक इच्छा रहे, केवल पिया आपका दीदार हो जाए, हम साफ होते जाएं अंदर से, और पिया की बैठक हमें एहसास होता जाए उनका। अति सुंदर ये सिखापन हम सबके लिए। कर ले दिल दी सफाई, जे दीदार चाहिदा, तू जहान तो की लेना, तेनू यार चाहिदा। बहुत सुंदर, अति सुंदर। भैया आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आप इतना साहित्य बांटते रहे, कितने गुज्ज सुंदर साथ यहाँ बैठे हुए हैं जिनकी सेवाओं का हमें लेश मात्र भी पता नहीं है। सुंदर साथ जी अंदर ही अंदर कितने गहरे उतरे हुए, और घर में दो सुंदर साथ पति पत्नी हों और वो आपस में कितने प्रेम से रहते हैं। मैंने देखा है जूम मीटिंग में कई बार कैमरा ऑन होता है, सुदेश दीदी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, वो किचन में काम कर रही होती थी, डीपी सिंह भैया बराबर उनका हाथ बटा रहे होते थे। ये सहयोगिता घर में भी निभाते हुए और हम सब के साथ सेवा में भी निभाते हुए, और आपने जो टाइपिंग और प्रूफ रीडिंग की सेवाएं भी दी हैं डीपी सिंह भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हम सबको बहुत कुछ सीखना है आपसे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सोना जी। कोई सेवा और कुछ नहीं किया मैंने, बस मुझे तो लगता है कि कुछ भी हो जाए अपने से तो वही बहुत बड़ी बात है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो यही विनम्रता सेवा देती है सुंदर साथ जी, ईमान यही विनम्रता देता है जो हमें भी कुछ कुछ आपसे ग्रहण करना है। तो कोमलता, हृदय की कोमलता थोड़ी थोड़ी हम भी ले लें अपने देवेंद्र भैया से, और उनके चरणों में सब नमन करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे बोलो की श्री जय। तो श्री सतगुरु। अन्ना धाम की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जैसे जैसे सुंदर साथ के गुण सामने आते जाएं, हम उन गुणों को भी अप्रिशिएट करें, ताकि क्या पता उनका कुछ अंश उनको अप्रिशिएट करते करते ही हमारे हृदय में समा जाए। प्रणाम जी, प्रणाम जी।